हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं 12th क्लास का, और अभी तक हम रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत सारे टॉपिक निपटा चुके हैं। लेवल 0 और 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज, और इसके अलावा एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है, इसके ठीक बाद अगला टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है एक बार समझ लीजिए। हालांकि इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होता है, बट एक आइडिया के लिए बता देता हूँ। बाइनरी, देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सिंपली, अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं वो सब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है जिसमें 2 इनपुट हो और एक आउट। जैसे जब आप एडिशन का क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 वैल्यू दी जाती हैं और उनके रिजल्टेंट में आप एक आउटकम निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में आपको 2 इनपुट दिए जाते हैं, आप एक आउटपुट निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी यही होता है। एलसीएम एचसीएफ भी इसी कैटेगरी के फंक्शन है, बस थोड़ा अंतर है एलसीएम एचसीएफ में। एलसीएम एचसीएफ में आप 2 से ज्यादा एलिमेंट भी ले सकते हैं, वैसे एडिशन में भी आप 2 से ज्यादा ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो बाइनरी ऑपरेशन भी इसी तरह से समझा जाता है। तो अगर इसको मैथमेटिकली फंक्शन की लैंग्वेज में समझें तो क्या होगा, देखिए एक बार मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए स्टार एक ऑपरेशन है, और कैसा ऑपरेशन है ये ऑपरेशन? स्टार एक ऑपरेशन है जो किसी सेट, जिसको मैं ए कह देता हूं, ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ लिंक करा के बना है, और जो आउटकम भी ए में ही दे। यहाँ पर ए मैंने किसी सेट को डिफाइन कर लिया, और स्टार के रूप में मैंने एक ऑपरेशन को डिफाइन किया जो ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ जोड़ेगा, और जो आउटकम देगा वो भी ए का एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे मैं एक आध केस आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह का केस बनेगा। मान लीजिए आपने बोला कि प्लस एक ऑपरेशन है जो रियल नंबर और रियल नंबर के एलिमेंट के बीच में ऑपरेट होता है, और आउटकम भी एक रियल नंबर देता है। आपने ऐसी थीम, एक्चुअल में जब आप डिफाइन करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, तो बाइनरी ऑपरेशन को किसी एक सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। जैसे ऊपर अगर मैं पहले केस में समझाऊं तो मैं बोलूंगा स्टार इज ऑपरेशन ऑन ए, स्टार इज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए। अब ये बाइनरी है या नहीं है ये देख लेते हैं। स्टार इज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए। अब बाइनरी क्यों है, बाइनरी कब होगा या क्यों होगा ये समझे। जब किसी सेट ए के एलिमेंट को ए के ही एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा के जो आउटकम आता है वो भी ए का ही एलिमेंट होता है, तो हम इस स्टार ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर ध्यान दें, जब हम ए क्रॉस ए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए सेट के 2 एलिमेंट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया जा रहा है, तो वो तो एक एलिमेंट हो जाता है, एक पेयर हो जाता है। जब आप स्टार ऑपरेशन को इससे कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो 2 एलिमेंट आपने पेयर में चुने उनको आप ऑपरेट कराइए स्टार। तो अगर ए और ए के एलिमेंट को स्टार से ऑपरेट करा के आउटकम भी ए में आ जाए तो फिर आप बोलेंगे कि स्टार इज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए, या और ज्यादा क्लियर लैंग्वेज में बोल देता हूं, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए। यानी ए के ऊपर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्या सेटिस्फाई करना होगा कि ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से जब ऑपरेट कराया जाए स्टार के द्वारा, तो जो आउटकम आए वो भी ए एलिमेंट होना चाहिए, ए का एलिमेंट चाहिए। जैसे प्लस में समझिए, माना मैंने कहा प्लस को चेक करके देखते हैं प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है रियल नंबर के सेट। तो भाई साहब कोई 2 रियल नंबर आप बोलिए, एनी 2 रियल नंबर। अगर जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं तो सीधे लिख देना चाहता हूं कि वी नो दैट एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स, इज अ real number all. Addition of 2 real number is a real number always, यानी for every pair we know 2 रियल नंबर को जोड़ के रियल नंबर ही आएगा, ये फैक्ट की बात है अलजेब्रा में। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं सो प्लस is a binary operation, so plus is a binary operation defined on A, या डायरेक्ट डिफाइंड ऑन आर, सॉरी यहाँ पर ए नहीं आर नाम रखा है रियल नंबर के सेट का, तो डिफाइंड ऑन आर। सो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी आर सेट के ऊपर प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन। एक प्रकार से अगर आप समझने की कोशिश करें तो 6th 7th 8th की छोटी क्लासेस में जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोल के पढ़ाते हैं, ये क्लोजर फॉलो कर कि 2 एलिमेंट आपने आर से उठाए और आर में ही बिलोंग करवाया उनके ऑपरेटेड रिजल्ट को। ऑपरेशन क्या है वो आप तय करिए। ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑपरेशन डिफाइन किया स्टार नाम से, अच्छा स्टार नाम से ऑपरेशन आपने रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया, 2 एलिमेंट रियल नंबर के लेके आप आउटकम भी रियल में देने वाले हैं। अब मैंने आपसे सवाल किया, मैंने कहा ऑपरेशन क्या होगा बताइए, तो आपने कहा ए स्टार बी, यानी ए और बी के बीच में जब ऑपरेशन लगेगा ये वाला, तो आउटकम आएगा ए प्लस ए इंटू बी, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो बोर्ड मास से आप जानते हैं क्रॉस ही पहले होगा, लेकिन ठीक है ब्रैकेट लगा देता हूं। तो ए और बी का स्टार ऑपरेशन करा के ए प्लस ए क्रॉस बी,
ठीक है ना, ये रिजल्ट ठीक हो गया। अब ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन को आपने चेक करना है कि ये बाइनरी है या तो एक बात बताइए, अगर ए एक रियल नंबर है, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर भी लिख देता हूं। अब एक बात यहाँ पर सुनिए, अगर ए और बी रियल नंबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उनका स्टार ऑपरेशन करके ये जो आंसर आएगा भैया, ये रियल होगा कि नहीं होगा, एक बार बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर आएगा, वी नो इट, और जब उस रियल नंबर को एक तीसरे रियल नंबर से प्लस करेंगे, वो भी एक रियल नंबर आएगा। सो डेफिनेट वी सी that the result will be a real. So on the set of real numbers, this operation is binary. मैं लिखूंगा इसको, on the set of real numbers, star is binary operation. ठीक है ना, on the set of real numbers, star is binary. इसका मतलब हो गया कि रियल नंबर के सेट में स्टार बाइनरी है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। सो ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, स्टार इज बाइनरी। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है, क्यों? क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में जब इसको ऑपरेट कराया गया तो रिजल्ट भी एक रियल नंबर आए। इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को समझो। तो कोई भी ऑपरेशन बाइनरी बनने के लिए दो इनपुट वैल्यूज किसी सेट से उठाइए और वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटकम आए वो भी उसी सेट का मेंबर होती है। अगर ऐसा होता है तो उस सेट के ऊपर उस ऑपरेशन को बाइनरी कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य, हर ऑपरेशन बाइनरी नहीं होता है। आप ऐसा ना सोचे कि सर ये तो सारे ही ऑपरेशन इस रूल को फॉलो कर देंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए माइनस को एक ऑपरेशन के रूप में मैंने चुना है और मैं नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में ऑपरेशन करा के एक नेचुरल रिजल्ट चाहता हूं। अब आप बताइए ये बाइनरी है कि नहीं है? सोचने की बात बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ 4 and 5 इज -1 एंड दैट इज नॉट नेचुरल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर के ऊपर सब्सट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन। तो समझना पड़ेगा कि कई ऑपरेशन बाइनरी नहीं भी। अगर आप ऐसे ही डिवाइड करें डिवीजन को, आपने कहा सर डिवीजन डिवाइड करते हैं, चलिए इंटीजर और इंटीजर पे ऑपरेट करा के इंटीजर ही आना चाहिए अगर बाइनरी है तो। अब आपने चेक किया, आपने कहा 5 डिवाइडेड बाय 6 इज नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, वेयर एज 5 and 6 बोथ आर इंटीजर। तो क्या देखने मिला कि 5 और 6 दोनों इंटीजर, लेकिन जब आपने उनका डिवीजन किया तो इंटीजर नहीं आया। तो यानी कि ये ऑपरेशन, सो डिवीजन इज नॉट बाइनरी, सो दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑन इंटीजर, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। और ऊपर वाले को क्या लिखूंगा, माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल। इस तरह से समझना, ठीक है ना। तो कोई ऑपरेशन किसी सेट पर बाइनरी होता है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कौन सा है ये तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में ऑपरेशन को किस सेट के ऊपर बिलोंग करवाए जरा ये भी। अगर उसी माइनस ऑपरेशन को आपने डिफाइन किया होता रियल नंबर के सेट में, तब आप इस केस में देखते और हम यहाँ पर ये डायलॉग मार पाते कि वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। सो माइनस इज बाइनरी, सो माइनस को डबल कॉमा के अंदर कर देता हूँ, नहीं तो आपको एक कंफ्यूजन देगा। ये देखिए, सबको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देता हूँ, यहाँ पर भी ये, हाँ। So minus is binary operation on रियल। तो जो माइनस अभी इंटीजर के सेट में बाइनरी नहीं हो रहा था, अब वही माइनस जब डिफाइन किया आपने रियल नंबर्स के सेट में, तो वो फिर आपका बाइनरी। तो इस तरह से आप समझ, ठीक है ना। ऑपरेशन कौन सा है, ऐसा आप डिक्लेयर मत कर दे कि सबट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा हो सकता है कि किसी सेट में डिफाइन करते वक्त वो बाइनरी न बन पाए, लेकिन जब आप किसी दूसरे सेट पे डिफाइन करें तब वो बाइनरी। तो ऑपरेशन बाइनरी, किसी एक सेट पे होने वाला बाइनरी फंक्शन ऑपरेशन किसी दूसरे सेट पे बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, ना प्रूफ हो पाए। इस बात के लिए आप तैयार, ठीक है। तो ये तो चलिए बात हो गई बाइनरी ऑपरेशंस की। कुछ एक खास बातें और इसमें जोड़ता हूं, बाइनरी ऑपरेशंस में कुछ बातें और हैं जो इसमें अटैच कर देनी चाहिए, वो सुन लीजिए आप। सबसे पहले सुनिए, बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक बाइनरी ऑपरेशन की होती है कि बाइनरी ऑपरेशन पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन वही है जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर पाए, क्योंकि बाइनरी होने की कंडीशन ही क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन में हम चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी कि कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो कम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं इसको समझें। मान लीजिए आपने एक ऑपरेशन डिफाइन किया स्टार नाम से, किसी सेट आर में डिफाइन किया आपने इसको, और ऑपरेशन का डेफिनेशन आपने कुछ ऐसे लिखा जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी। जो मैंने अभी ऊपर लिखा था उसी को फिर से ले रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपने ऑपरेशन डिफाइन किया। अब यहाँ पर हमको चेक करनी है कम्यूटेटिविटी, टेस्टिंग ऑफ टेस्टिंग लिख देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए कि हर बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमें चेक करना है, टेस्टिंग का मतलब होता है हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। सो कम्यूटेटिविटी होती क्या है ये समझें। स्टार एक ऑपरेशन है जो आर क्रॉस आर से आर पे डिफाइन किया मैंने।
अब मैंने दो एलिमेंट ए और बी पिक किए, किससे पिक किए? आर से। ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ए और बी दोनों रियल नंबर है। अब मैंने इनको पिक किया तो ए और बी को पिक करने पर ए स्टार बी का वैल्यू आ गया ए प्लस ए क्रॉस बी, ये ए स्टार बी का वैल्यू आ गया। अब अगर आप ए स्टार बी के बाद एक दूसरा वैल्यू निकालें बी स्टार ए, तो आपको पता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं कि जिन दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है उसमें पहला एलिमेंट दो प्लेस पे आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के उसके साथ मल्टीप्लाई होके आता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है बच्चों की जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए करने पर बी पहले आएगा और मल्टीप्लाई होंगे बी और ए। अब ध्यान से देख के बताइए कि क्या आप ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू सेम देख पा रहे हैं? मैं जानता हूं सबका जवाब नहीं होगा क्योंकि ये वाला टर्म तो मैच कर जा रहा है लेकिन ये मैच नहीं। इंप्लाइज दैट स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन द सेट आर, इन ऑन आर लिख देता हूं, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन, यानी इस सेट के ऊपर स्टार एक कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन। तो सबसे पहली चीज होती है कॉम्यूटेटिविटी, तो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, पूरा लिख देता हूं, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के सेट पे। स्टार ऑपरेशन तो है, बाइनरी भी है, लेकिन कम्यूट होने की कंडीशन को फॉलो नहीं। एक आप बी से मैंने ऑपरेशन कराया कुछ हो रहा है, बी का ए से ऑपरेशन कराया कुछ हो रहा है, इसका मतलब कम्यूट नहीं। दूसरी चीज चेक की जाती है किसी ऑपरेशन में एसोसी, एक एक करके देखते जाएं। पहला केस हमने कम्यूटेटिविटी का चेक किया। अच्छा एक ऐसा एग्जांपल भी देता हूं जिससे कम्यूटेटिव साबित हो जाए। जैसे और लीजिए, मान लीजिए डेल्टा एक ऑपरेशन है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं अगले एग्जांपल के लिए ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए। डेल्टा एक ऑपरेशन है जो आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन किया गया है और डेल्टा की डेफिनेशन क्या रखी गई है? डेल्टा इस तरह से डिफाइन है कि जब ए और बी के बीच में डेल्टा किया जा रहा है तो आंसर आ रहा है ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 2 और एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। कुछ इस तरह से इसको डिफाइन। अब ध्यान दीजिए जिस हिसाब से डिफाइन किया ए स्टार बी को, अगर कोई बी स्टार ए निकालने की, बी डेल्टा ए निकालने की कोशिश करे तो बी डेल्टा ए कितना आ जाएगा? बी क्रॉस ए बाई। अब आप गौर से देखिए, ए स्टार ए डेल्टा बी आपने किया वो ए बी बाई 2 आया, बी डेल्टा ए किया वो भी बी ए बाई 2 आया, बोथ आर सेम। implies that ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन डेल्टा इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव ऐसे चेक, कम्यूटेटिव होने के लिए आप चेक करेंगे कि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। कम्यूटेटिव ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी जो किसी ऑपरेशन की चेक की जाती है, बाइनरी ऑपरेशन की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम चेक करेंगे वो है एसोसिएटिविटी क्या होती है जरा समझे। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है टेस्टिंग इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि कोई भी गलती से ये समझ न ले कि हर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, हर बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है मेरे को नहीं पता, एसोसिएटिव है नहीं है मुझे नहीं पता, वो चेक करूंगा मैं, मुझे चेक करना पड़ेगा कि कम्यूटेटिव है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन वो है जो पहली कंडीशन फॉलो करे कि भैया जिस सेट से दो एलिमेंट उठा के ऑपरेशन अप्लाई किया है, अगला एलिमेंट जो रिजल्ट के रूप में आए वो उसी सेट में से, ठीक है ना। अब वो रिजल्ट जो आए, ये जो ऑपरेशन है, अगर ये बाइनरी होने के साथ साथ कम्यूटेटिविटी का रोल भी फॉलो कर दे तो हम कहेंगे इट इज अ बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी। तो कम्यूटेटिव कोई ऑपरेशन हो भी सकता है नहीं, मतलब बाइनरी होने से कम्यूटेटिव होना कंफर्म नहीं हो। ध्यान रखें, मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, कंपलसरी कंडीशंस नहीं पढ़ा रहा हूं। कोई ऑपरेशन बाइनरी है तो मैं ये टैग नहीं दे रहा हूं कि जिस दिन से तू बाइनरी बना तो कम्यूटेटिव हो गया मेरी तरफ से। ऐसा कम्यूटेटिव ऑपरेशन है कि नहीं वो चेक। तो बाइनरी ऑपरेशन पहला टॉपिक है। बाइनरी ऑपरेशन बनने की भी एक कंडीशन होती है, पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ता है भैया कि ये बाइनरी है कि। अब जब वो बाइनरी हो जाता है तो फिर बाइनरी ऑपरेशन के कुछ फीचर्स हैं जो चेक करने पड़ते हैं। उनमें पहला है कम्यूटेटिव। हमने चेक करके कई एग्जांपल आपको दिए जिसमें कुछ में वो बाइनरी कम्यूटेटिव था, कुछ में नहीं था। अब एसोसिएटिव में आइए। एसोसिएटिविटी दूसरा फीचर है जिसकी टेस्टिंग की जा सकती है। क्या है फीचर समझे। मान लीजिए एक ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं स्टार, जिसको हमने रियल नंबर में डिफाइन किया है। माने दो इनपुट आप रियल नंबर लेंगे और आपका आउटपुट भी रियल नंबर आना चाहिए। आउटपुट रियल नंबर क्यों आना चाहिए? ध्रुविल भाई एक बार और ट्राई करता हूं, फिर अगर आप नहीं समझे तो एक ट्राई और करता हूं। आपने बोला है तो एक मौका और बनता है। एक बार शुरू से आते हैं, यहां से हल्का सा रिकॉल करता हूं, एक बार समझिए, हो सकता है आप देर में आए। बाइनरी ऑपरेशन मतलब बेटे कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो आप किसी सेट के ऊपर डिफाइन करें। सेट के ऊपर डिफाइन करने का मीनिंग समझो एक वर्ड में, मैं पूरा रिकॉल कर देता हूं। दो एलिमेंट किसी भी सेट से उठाइए, इस क्रॉस को प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मत समझना, मल्टीप्लाई नहीं है। ए क्रॉस ए का मतलब होता है दोनों एलिमेंट ए सेट में से उठाइए और जो रिजल्ट आए वो भी ए में आ जाना। कोई भी ऑपरेशन अगर इस रूल को फॉलो कर देता है तो वो बाइनरी है ना। जैसे एडिशन बाइनरी होता है रियल नंबर के सेट में। क्यों? क्योंकि जब हम 4 और 7 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। रियल में रियल जोड़ा रियल। मल्टीप्लाई करना
भी एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के सेट, क्योंकि जब हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 45, हम 0.75 को 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक रियल। तो रियल नंबर के सेट में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है। अच्छा, रियल नंबर के सेट में डिवीजन बाइनरी नहीं। क्यों नहीं है डिवीजन बाइनरी? क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन है आपके पास जो पानी फेर देगा सब में। क्या है वो? 4 अगर आप डिवाइड कर देंगे 0 से तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिवीजन एक इस एलिमेंट के कारण कलंक लग गया। अब डिवीजन को आप बाइनरी नहीं बोल सकते रियल नंबर के सेट में, क्योंकि 4/0 अनडिफाइंड हो गया, 5/0 अनडिफाइंड हो गया। तो बहुत सारे केस हैं जिनके डिनोमिनेटर पे 0 बैठेगा और आप इसको अनडिफाइंड कर दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाए तो आप अपना सेट बदल दीजिए। आपका ये सर मैं रियल नंबर में से 0 को एक्सक्लूड करके जो नया सेट बनेगा R' उसको पिक करूंगा, उसके बाद आपका डिवीजन भी। ठीक है, तो बाइनरी वो है जो 2 एलिमेंट उठाए किसी सेट के और रिजल्ट भी आपका उसी सेट के अंदर। जैसे आपने नेचुरल नंबर में बोला, मान आपने कहा सर मैं सब्ट्रैक्शन को चेक करना चाहता हूँ, नेचुरल नंबर मैं चेक करना चाहता हूँ ये बाइनरी है कि, तो आप क्या करेंगे जानते हैं? आप 5 में से 9 घटाइए ना, -4 आ जाएगा। इस बात का प्रूफ है कि हमेशा नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को माइनस करके नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो सिद्ध होता है कि ये बाइनरी नहीं है। सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी नहीं है, लेकिन वही सब्ट्रैक्शन अगर रियल नंबर की फैमिली में गया होता तो वो बाइनरी, क्योंकि रियल नंबर वाले प्लस माइनस सबको एक्सेप्ट। ये है आपका बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन तो ये हो गया। फिर मैंने बताना शुरू किया बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या गुण हो, क्या क्या फीचर हो। पहला फीचर हमने चेक किया कम्यूटेटिविटी का मतलब है कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, हम ये जाने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर हमको कोई ऑपरेशन स्टार दिया है जो रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो पहले बेटे हम 2 एलिमेंट को लेके A*B निकालेंगे, उसके बाद B*A। अगर दोनों का वैल्यू एक सा आ गया तो आपका ऑपरेशन बाइनरी कहलाएगा, अगर नहीं आया तो बाइनरी नहीं। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था ना, देखिए मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया था स्टार, और स्टार का मीनिंग मैंने क्या रखा था ये भी देख लीजिए। स्टार का मीनिंग क्या होगा वो मैं ही डिसाइड करूंगा। भाई जो ऑपरेशन को डिफाइन करने वाला वही तो बताएगा ना कि स्टार का मीनिंग क्या है। देखिए 4 ऑपरेशन तो वेल डिफाइंड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन और ऑपरेशंस भी तो है ना। तो क्या होगा स्टार का मीनिंग वो मैं तय करूंगा, जो सवाल बना रहा है। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तुम तय करोगे। तो ए और बी के बीच में स्टार लगा के जो रिजल्ट आ रहा है माना वो ये। आप ये मत सोचिएगा ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने A*B को एक नया ऑपरेशन मान के रिजल्ट। अब जब मैं इसी नियम के तहत B*A को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा बताइए। तो ए और बी ने अपनी जगह चेंज कर दी। देखिए बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया, और आपने देखा कि ये कुछ और आ गया है जबकि ये कुछ और। तो दोनों का सेम नहीं आ पाना इस बात को प्रूव करता है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये बाइनरी है। ये ऑपरेशन बाइनरी है लेकिन कम्यूटेटिव। सो दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बट वी कांट से दैट इट इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी। कम्यूटेटिव होने की प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं। अब उसी के नीचे देखिए दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, डेल्टा वाला एग्जांपल। इस बार मैंने A∆B को डिफाइन कैसे किया? मैंने कहा A∆B का अर्थ होगा A मल्टीप्लाई बाय 2। A∆B का अर्थ होगा A मल्टीप्लाई बाय 2। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये जो ऑपरेशन डिफाइन करती है क्या होती है? कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है भाई, एक ऑपरेशन है। आज तक आप मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस 4 ऑपरेशन पढ़ते, क्या 4 ऑपरेशन में पूरा मैथमेटिक्स थोड़ी समा जाएगा? मैथमेटिक्स को तो और आगे बढ़ना है ना। तो एक नया ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, A∆B बराबर A मल्टीप्लाई B बाय 2। ए और बी को मल्टीप्लाई करके जब आधा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको A*B मानेंगे। अब इस ऑपरेशन को बेस बना के जब मैंने B*A निकाला तो वो भी यही आया। देखिए ए और बी ने अपनी जगह एक्सचेंज की ऐसा। और आप जानते हैं चाहे आप A×B/2 लिखें या B×A/2 बोथ आर सेम, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या प्रूफ हो गया कि ये ऑपरेशन कम्यूट। तो कम्यूटेटिव होने के लिए A B के बीच में ऑपरेट करने पर और B A के बीच में ऑपरेट करने पर सेम। तो बाइनरी होना एक अलग केस है और बाइनरी ऑपरेशन का कम्यूटेटिव होना एक अलग। दुनिया का हर बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा ये कोई जरूरी नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, माना आप नेचुरल नंबर में एलसीएम निकाल, ठीक है। IIT यार ये बात मैं फिर बताऊंगा ध्रुवील, अभी मैं कंटिन्यू इस क्लास को पूरा करूंगा, ठीक है ना। पहले आप इस पर ही फोकस करें। जब आदमी मेहनत करके पढ़ के निकल जाएगा ना तो उस चीज के लिए समय आएगा। गलत समय पर गलत चीज के बारे में डिस्कस करके नुकसान है। अभी केवल हमको फोकस करना है कि कैसे हम मार्क्स को गेन करेंगे। जब आपके 300 में से 290 मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आपको बताने वाले 150 लोग मिल जाएंगे अपने आसपास जो ये डिसीजन में आपकी मदद करेंगे। समझ रहे हैं ना? आपको पहला प्रायोरिटी है मार्क्स। जिसके मार्क्स ही 300 में से 100 आएंगे फिर वो इस सवाल पे डिस्कस करने से क्या फायदा है। मार्क्स रिजल्ट आने के बाद ये सवाल डिस्कस होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो एक बार तो ये हो गया, तो A*B हो गया A×B/2, B*A हो गया B×A/2। ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव में आइए। एसोसिएटिव क्या है इस पे आइए। मान लीजिए स्टार एक ऑपरेशन है जिसको मैंने रियल नंबर पे डिफाइन किया है।
रियल नंबर पे डिफाइन किया मैंने इसको, और मैंने डेफिनेशन क्या रखी वो सुन। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2। मतलब ए स्टार बी का मीनिंग मैंने रख दिया कि जब आपको ए स्टार बी सॉल्व करना होगा तो आप इसको ए माइनस बी बाय 2 बोले, ठीक है ना। अर्पण लिख दो अपना डाउट जो भी है। तो ए स्टार बी को आप लिख देंगे ए माइनस बी बाय 2। स्टार ऑपरेशन चल रहा है, आर क्रॉस आर टू आर, आपने ए स्टार बी को डिफाइन कर दिया ए माइनस बी बाय 2। अब हमको चेक करना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं। क्या चेकिंग होती है एसोसिएटिविटी में, पहले ये समझ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रहिए। जब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं बच्चों, तो एसोसिएटिविटी में हमको, एक मिनट रुकिएगा, ये सब गायब क्यों गया। हाँ, एसोसिएटिव में हमको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट है किसी सेट में आर में। अब मैं ए बी सी के बीच में यही ऑपरेशन स्टार लगा रहा हूं कुछ इस तरह से। आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। ए स्टार बी स्टार सी मैंने 2 बार लिख दिया। एक बार मैं पहले ए और बी को ऑपरेट कराऊंगा और बिना ऑर्डर को डिस्टर्ब किए एक बार में बी और सी को पहले। नजर रखिए सवाल पे। एसोसिएटिविटी क्या होती है किसी बाइनरी ऑपरेशन में, मैं बता रहा हूं। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और उसको मैंने डिफाइन किया है कुछ इस तरह से। स्टार बाइनरी क्यों है पहले समझा देता हूं, रुकिए। हम जानते हैं कि 2 रियल नंबर को जब हम माइनस करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जब भी आएगा एक रियल, कोई इस बात को झुठलाना। 2 रियल नंबर के डिफरेंस को जब जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। तो क्योंकि आंसर भी रियल है तो ये तो तय है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी होना कर, ठीक है ना। अब हमें चेक करना कि एसोसिएटिविटी क्या होती है और ये ऑपरेशन एसोसिएटिव कहलाने लायक है या नहीं। तो हमने सबसे पहले एसोसिएटिविटी को बताया, बगल में देखिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार। अगर कोई ऑपरेशन ए बी को पहले ऑपरेट कराने के बाद सी को ऑपरेट कराए, या ए को बी और सी के बाद ऑपरेट कराए और दोनों स्थितियों में एक सा आंसर लाके दिखाए, तब हम कहते हैं कि एसोसिएटिव है। तो बगल में जो मैंने लिखा है ये किसी ऑपरेशन के एसोसिएटिव होने की कंडीशन। अब आइए चेक कर लेते हैं। एक बार मैं लेफ्ट वाला पार्ट निकालूंगा, ए स्टार बी करने के बाद सी को निमंत्रण दूंगा, ठीक है ना, इनवाइट बाद में करूंगा। तो जब मैं ए स्टार बी करूंगा तो ये ए माइनस बी बाय 2 आ जाएगा, बाद में सी को इनवाइट किया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप बच्चों ए और बी के बीच में ऑपरेट करा रहे थे तो आप ए माइनस बी लिख रहे थे, गौर कर, ए माइनस बी लिख, है ना। अब आप ऑपरेट किसके बीच में करा रहे हैं भाई, अब आप ए माइनस बी बाय 2 पूरा, ए माइनस बी बाय 2 कंप्लीट और सी के बीच में। तो सिंपल सी बात है, जब आप ए और बी के बीच में ऑपरेट करा रहे थे तो आप ए माइनस बी बाय 2 लिख रहे थे। जब आप ए और बी के बीच में ऑपरेट करा रहे थे तो आप ए माइनस बी बाय 2 लिख रहे थे। लेकिन अब आप ए माइनस बी बाय 2 और सी के बीच में ऑपरेट करा रहे हैं तो आपका आंसर होना चाहिए ए माइनस बी बाय 2 माइनस सी बाय ए माइनस बी बाय 2 पहला एलिमेंट माइनस सी बाय 2। फिर से एक बार बताऊंगा, सुन लीजिए अच्छे से। ये ए और बी के बीच में आपने ऑपरेट कराया जब, तो आया ए माइनस बी बाय 2। अब ए माइनस बी बाय 2 पहले एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा है, पूरा का पूरा पहला एलिमेंट है और सी दूसरा एलिमेंट है। और ये स्टार की डेफिनेशन आपको क्या समझाती, पहले इस पे फोकस करिए कि जब जब 2 एलिमेंट ए और बी आपस में मिलेंगे तो आंसर हमेशा इसी डिजाइन में लिखा जाएगा। ये तो रूल पहले से ही फिक्स है। तो भैया अगर पहले एलिमेंट का रोल ये प्ले कर रहा है और दूसरे एलिमेंट का रोल ये प्ले कर रहा है, तो जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे तो ये बनेगा पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट बट्टे 2। अब आप कहें सर ये कैसे, ये ऊपर ये डेफिनेशन के हिसाब से। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, देखें आप, ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस 2c अपॉन 4। ये कैलकुलेशन में नहीं बताऊंगा, 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को ये नहीं बताऊंगा। ये आप एलसीएम लेके खुद ही सॉल्व कर ले इसको c बाय 1 लिख करके। तो ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस 2c अपॉन लेफ्ट। अब मैं राइट वाला सॉल्व कर रहा हूं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, a स्टार b स्टार c। इसको देख, ठीक है, a का नंबर बाद में आएगा, छोड़ दो उसको, b और c को पहले ऑपरेट कराओ। नियम यही रहेगा, नियम यही हुआ। डायरेक्ट माइंड में लाओ कि a और b जब ऑपरेट होते तो a माइनस बी बाय 2 आज b और c ऑपरेट हो रहे हैं तो क्या आना चाहिए, p माइनस सी बाय। अब ये आपके दूसरे एलिमेंट का रोल प्ले करेगा। 2 एलिमेंट को ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट है a, दूसरा एलिमेंट है ये पूरा, और हम जानते हैं कि जिन 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेट होता है आंसर उनके डिफरेंस का आधा आता है। तो अगर ये दोनों आज ऑपरेट हो रहे हैं तो डिफरेंस का आधा, भैया मुझे लिखने दो, ये इन दोनों का डिफरेंस बट्टे 2। ये ब्रैकेट भी नहीं लगाता हूं बल्कि इसकी जरूरत नहीं है। और जैसे ही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं, सुनिए, 2a के साथ चला जाएगा और ये माइनस जब b और c में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस b प्लस c बन जाए। तो ये तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया भैया। देखिए लेफ्ट में जो आया वो कुछ और ही है और जो राइट में आया कुछ और ही है, शकल ही नहीं मैच कर रही दोनों, बिल्कुल। अच्छा ये 2 नहीं 4 लिखना चाहिए था, मुझे माफ करें, ये तो 4 हो जाएगा क्योंकि 2 इसके डिनोमिनेटर में भी है, 2 इसके भी है, तो 2 2 जा 4 आएगा। 2 a के साथ गया तो ऐसा बन गया, और जब इस वाले में 2 c के साथ गया था तो ऐसा। देख लो भैया, अच्छे से देख लो, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ये मैच नहीं कर पाए। मैंने एक बार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक बार इस, दोनों आंसर का डिफरेंट आ जाना इस बात का प्रूफ है कि ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। यानी जो भी ऑपरेशन को बनाने वाला क्रिएटर है, जिसने भी ये बनाया, ये ऑपरेशन जैसे भी क्रिएट किया गया, इस ऑपरेशन को
बाइनरी तो मान सकते हैं क्योंकि बाइनरी होने को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एसोसिएटिव कहने की बात। आइए इसमें एक बार कम्यूटेटिविटी भी चेक कर लेते हैं, जो ऊपर बताई थी ना कम्यूटेटिविटी। a स्टार भी अगर a माइनस बी बाई टू है तो b स्टार a क्या होगा, b माइनस a बाई टू, एंड यू नो दैट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस। ये कम्यूटेटिव नहीं, ये ऑपरेशन रियल नंबर के सेट में ना एसोसिएटिव है ना कम्यूटेटिव, ये केवल बाइनरी हो सिम। तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होना दो फीचर हैं, ये जरूरी नहीं होता कि उसको फॉलो करे ही करे, ऐसा भी हो सकता है कि ना फॉलो करे, उसका मन नहीं है भाई फॉलो करना, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा केस डिफाइन करते हैं, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। अगला केस लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक टर्म होता है उसको भी समझा देता हूं यहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है जरा ध्यान से देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करेंगे, मान लीजिए दो बाइनरी ऑपरेशन है, अब दो ऑपरेशन लेता हूं बाइनरी, एक ऑपरेशन ले लिया मैंने मल्टीप्लाई और एक ऑपरेशन ले लिया मैंने स्टार, या स्टार और कोई दूसरा ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूं, एक का नाम स्टार रख देता हूं, एक का नाम डेल्टा। ठीक है, दो ऑपरेशन स्टार और डेल्टा मैंने डिफाइन किए, किस में डिफाइन किए, रियल नंबर के सेट। अभी तक एक ऑपरेशन डिफाइन करता भैया, दो दो आ रहे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव नाम सुन के ही समझ गए होगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो होने चाहिए ना कम से कम। तो डेल्टा और स्टार दो ऑपरेशन है, आर क्रॉस आर से आर डिफाइन किए गए हैं, माना ये बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है। आपसे ये बोला गया कि स्टार और डेल्टा के जो मीनिंग है वो क्या है, या रूल क्या है। देखो, स्टार और डेल्टा जो भी है, स्टार और डेल्टा के फीचर बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं पहले ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब। अब मान लीजिए ए बी और सी तीन एलिमेंट है, और जब ए और बी सी को लेकर के इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है, कुछ ऐसा ऑपरेशन देखें ध्यान से, ए स्टार बी डेल्टा सी, तो आंसर आ जाता है भैया ए स्टार बी डेल्टा ए स्टार सी। ऐसा समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि दो ऑपरेशन है, डेल्टा और स्टार, दोनों को रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है, और जब दोनों को इस तरह से अटैच किया गया, ए स्टार बी डेल्टा सी, है ना, ए स्टार बी डेल्टा सी, जब आपने इसको अटैच किया ए स्टार बी डेल्टा सी, तो आंसर आया ए स्टार बी, ध्यान दीजिए, ए स्टार बी, और दूसरा आया ए स्टार सी, यानी कि ए बी के साथ भी ऑपरेट हो गया स्टार के साथ, और ए सी के साथ भी ऑपरेट, और जो डेल्टा पहले बी और सी के बीच में था अब दोनों के बीच में कॉमनली आ गया। तो मेरे बच्चों, अगर कोई ऑपरेशन इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करके दिखा दे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन ओवर डेल्टा। स्टार मैं लिखूंगा यहाँ पर, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेशन डेल्टा। आप ऑपरेशन लिख लेना, ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेशन डेल्टा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सभी बाइनरी ऑपरेशन के पेयर फॉलो नहीं करते, ये याद रखें। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फीचर चेक किए जाते हैं एक ऑपरेशन, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव चेक किया जाता है तो दो के जोड़े पे चेक किया जाता है, एक पे नहीं चेक किया जाएगा, उसके लिए दो का पेयर चाहिए, तभी तो एक को दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसा कर सकते हो आपकी एक ही ऑपरेशन दिया, आपने कहा सर मैं दोनों के रोल इसी से प्ले कर पाऊंगा, वो मैं एक्सेप्ट, बट वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये मेरी तरफ से गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटिव होना फीचर कुछ ऑपरेशन फॉलो कर पाते, कुछ नहीं। जैसे आइए मैं एक सिंपल केस आपको बताता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। रियल नंबर के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, यू नो इट, ठीक है। मैंने एडिशन को ही दोनों प्लेस पे ले लिया और मैंने कहा भैया रियल नंबर पे इसके डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर को चेक करो, यानी ये अपने खुद के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता चेक। तो आपने कैसे चेक किया, आपने कहा भाई ए कोई एक रियल नंबर ले लिया ए प्लस अगले रियल नंबर ले लिए बी, उसके साथ ऑपरेट कराया सी। अब देखिए आप स्टार का रोल भी प्लस से प्ले करा रहे हैं और डेल्टा का रोल भी आप प्लस से, दोनों समझ रहे बात को, दोनों एक से बन जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी, दोनों प्लस ऑपरेशन है, आर और आर के एलिमेंट उठा के ऑपरेट कराया, रिजल्ट भी आपको आर में से चाहिए रिजल्ट। तो अब आपने पहले ऑपरेशन डेल्टा की जगह भी और स्टार की जगह भी वही लिखा, देखिए स्टार की जगह भी आपने प्लस लगा दिया, डेल्टा की जगह भी आपने प्लस लगा दिया, तो ये बना ए प्लस बी प्लस सी। और क्या आंसर आया, देखिए इसका आंसर, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता तो आंसर आना चाहिए था ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। अब आप लोग बताइए क्या ऐसा होता है, इस तरह का आउटकम आता है क्या जब हम a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, तो क्या ये आंसर आता है। तो आप सब जानकार बच्चे हैं, आपको पता ये नहीं, इसका नहीं होना इस बात का सबूत है कि प्लस प्लस ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर, हमारे नंबर सिस्टम में एडिशन नाम का ऑपरेशन एडिशन के ऊपर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एडिशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस a प्लस सी लिख नहीं पाऊंगा। अगर लिख पाता तो मैं कहता कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन नहीं, ठीक है ना। अब एक दूसरा केस बताता हूं जो होता है फिजिबल हमारे मैथमेटिक्स में, a मल्टीप्लाई b प्लस, यहाँ पर पहले मैं भूमिका नहीं बनाई मैंने, सॉरी, वो सब बहुत जरूरी होता है, पहले मैं लिख देता हूं सब कुछ कि मल्टीप्लाई एंड प्लस देयर आर टू ऑपरेशंस डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर। और भाई साहब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी मल्टीप्लाई को प्लस के ऊपर, हमने चाहा कि मल्टीप्लाई प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब आप बताइएगा कि क्या ऐसा मैथ्स में होता है।
अगर मैथ्स में ऐसा होता है तो ठीक है भाई, इसको बधाई देंगे। a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई। अब बताइए मैथमेटिकली ये बात ट्रू है या फॉल्स? तो मैं ही बता देता हूँ कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी को जब सॉल्व किया जाता है तो a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c का समेशन आता, क्योंकि ये बात ट्रू है। ये बात सिद्ध करती है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो मैं लिख देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन ऑन रियल नंबर। ये भी लिखिए भैया, किस पे? ऑन, जिस सेट पे होता है वो जरूर नाम। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब इसी को अगर आप उल्टा करके देखेंगे ना कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता कि नहीं, तो फिर वो चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। कि मैं ये बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है बाइनरी ऑपरेशन पे वो क्या होता है। बहुत सिंपल चीज है, वैसे 6th 7th 8th में भी ये पढ़ा था। बस अंतर क्या है ना, जब बच्चों के सामने रखते हैं तो नंबर रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, बड़े अच्छे से समझ जाए। आप लोगों के साथ बातें वेरिएबल में होती है, बस यही। अब आप बड़े हो गए ना यार, अब आप क्या करें, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 तो लिखूंगा नहीं आपके सामने, तो ABC में बात चल रही, बस इतना ही फर्क। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन, दो ऑपरेशन का पेयर हमको मिल जाए जो इस रूल को फॉलो करे, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर कोई ऑपरेशन A स्टार B डेल्टा C बराबर A स्टार B डेल्टा A स्टार C रूल को फॉलो करे, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव, हम ये कहते हैं कि स्टार कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डेल्टा, है ना। अब हर ऑपरेशन ये नहीं कर पाता, मैं सबको ये समझ। जैसे मैंने पहले 2 प्लस लेके देखा, मैंने कहा चलो आज प्लस को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन जब मैंने A प्लस B प्लस C को डिस्ट्रीब्यूट करके A प्लस B प्लस A प्लस C लिखा, लोगों ने मना कर दिया। सारे बच्चों ने बोला सर ये तो गलत है। अब वाकई ये गलत है। इसका मतलब हम जवाब देंगे कि प्लस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस। फिर मैंने एग्जांपल लिया मल्टीप्लाई प्लस, तो मैंने A मल्टीप्लाई B प्लस C को सॉल्व किया, ये बना A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। और जब स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बताया भाई कि सर ये बात जो आपने लिखी है तो बिल्कुल सच है, ऐसा तो हम मैथ्स में करते ही है। अगर करते हो तो इसका मतलब ट्रू है। तो मैंने लिख दिया क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑन रियल, यानी रियल नंबर के सेट में मल्टीप्लाई को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। समझ गए बात को? तो मल्टीप्लाई को, क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है प्लस के ऊपर रियल नंबर के सेट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। सब ऑपरेशन इस रूल को फॉलो करेंगे नहीं, ये कुछ कुछ कर पाते हैं। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई और प्लस का जोड़ा बहुत सुपर है, मल्टीप्लाई का केस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिवाइड का भी हो जाता है, पोस्ट फॉर्मेट में हो जाता है, प्री में नहीं, पोस्ट फॉर्मेट में हो जाता है ना, पोस्ट फॉर्मेट में बढ़ जाता है। जैसे A प्लस बी डिवाइडेड बाय C करोगे तो A डिवाइडेड बाय C प्लस B डिवाइडेड बाय C फॉर्मेट फॉलो करता है, लेकिन पोस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अगला एक फीचर और इसमें ऐड करूंगा, एक बात और समझें। अगला इंपॉर्टेंट टर्म होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये पूरा ही जान लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन द सेट R। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन R, जिस सेट पे आप किसी ऑपरेशन को बाइनरी बोलते हो, उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? सुनिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन R किसको बोलते हैं? मान लीजिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो R से R पे ही कनेक्टिविटी बना रहा है। अब आपने क्या किया, A एक एलिमेंट है जो R को बिलोंग कर रहा है, आप एक नया एलिमेंट ढूंढ के लाए कहीं से, जिसका नाम है E रख लेता हूं, वो कॉमन सिंबल है इसलिए रख रहा हूं। ज्यादातर जो राइटर्स हैं E नोटेशन यूज करते हैं। जब एनसीईआरटी में ये टॉपिक होता था वो भी E यूज करते थे। तो A स्टार E जब सॉल्व किया गया तो ये A के ही बराबर आया, और जब E स्टार A सॉल्व किया गया तो ये भी A के ही। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, जब A स्टार E और E स्टार A को सॉल्व किया तो A के ही बराबर। तो जो एलिमेंट E किसी एलिमेंट के साथ इस तरह से कनेक्ट हो पाए उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहा जाता है जो किसी एलिमेंट ऑफ द सेट से कनेक्ट हो और उसके नेचर को चेंज ना करे। यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एवरी A एंड E बिलोंग्स टू R। R रियल नंबर के सेट से ही उठाना पड़ेगा आपको आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर एक ऑपरेशन डिफाइन करना है एडिशन, और हम इसको डिफाइन करेंगे रियल नंबर के सेट के ऊपर। मैं जानना चाहता हूं कि कोई आइडेंटिटी है कि नहीं हमारे एडिशन ऑपरेशन में, है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी रैंडम एलिमेंट A उठाऊंगा और उसमें एक E को ऐड कर दूंगा। समझना ध्यान से बात को, जो मैंने बोला ध्यान से सुनिए। मैं एलिमेंट A उठाऊंगा, उसमें E को ऐड करके आंसर को A लाना चाहूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वो है जो किसी एलिमेंट को बिना चेंज किए उसी जैसा रहने, है ना। तो मैंने A में E जोड़ा, A ही आना चाहिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो आप जानते हैं A के कटने के बाद E बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब सिद्ध होता है कि रियल नंबर की दुनिया में 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी एलिमेंट में अगर ऐड कर दिया जाए तो वो चेंज, तो हमको आइडेंटिटी मिल गया हमारे ऑपरेशन में। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं, चलिए दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं। माना मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है, आइडेंटिटी की बात पहले पूरी कर ले। मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है जिसको हमने रियल नंबर से डिफाइन किया, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है ना। और आपने मुझसे पूछा सर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कोई होता है इस ऑपरेशन में, इस सेट के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई भी फॉलो करेगा?
तो मैंने एक चेक किया, मैंने कहा माना ई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ऑपरेशन मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी बन के दिखाएगा। तो अगर वाकई ई एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी बन के दिखाएगा भैया, तो ए और ई को मल्टीप्लाई करके ए लाके दिखाओ, और ऐसा तभी होगा जब ए और ए को कैंसिल करके ई का वैल्यू 1। क्या प्रूफ हो गया? और हम जानते हैं 1 एक रियल नंबर भी है, तो क्या सिद्ध हो गया कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तभी हम पहाड़ा जब पढ़ते तो 5 एक कम 5, 10 एक कम 10, 10 1 जा 10, 5 5 जा 5, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है, और 0 एक ऐसा नंबर है जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। तो ये आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक टॉपिक और इसमें अंतिम टॉपिक जोड़ूंगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, वो है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, अब ये पहले ही बता दूं कि किसी एलिमेंट ए के इनवर्स को ए इनवर्स से शो किया, ये नोटेशन है, ठीक है ना। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या है समझिए। मान लीजिए स्टार एक ऑपरेशन है जिसको मैंने किसी सेट रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया कुछ इस तरह से। अब एक एलिमेंट ए मैंने आर में से पिक किया, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं उस एलिमेंट को इसका इनवर्स कहूंगा जो जब ए के साथ ऑपरेट होकर दिखाए तो आंसर आइडेंटिटी आए। इससे पहले हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। आइडेंटिटी वो है जो किसी एलिमेंट से ऑपरेट होकर उसको बदलने ना दे, उसके जैसा ही रहे। एडिशन की आइडेंटिटी 1 को मत समझ लेना, उल्टा मत कराना एग्जाम में, क्योंकि 2 में 1 जोड़ के 3 आ जाता। 1 एडिशन की आइडेंटिटी नहीं है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एलिमेंट मैंने ए इनवर्स लिखा है, अगर ये ए का इनवर्स है रियली, तो इसको मैं इनवर्स तब मानूंगा जब ये ए से ऑपरेट होकर आइडेंटिटी बना। अब आइए चेक कर लेते हैं किसी एक ऑपरेशन में। एडिशन में चेक करते हैं। चलिए, एडिशन माना एक ऑपरेशन है जिसको हमने रियल नंबर के सेट पर डिफाइन कर डाला, और फिर मैंने पूछा कि क्या रियल नंबर के सेट पे एडिशन ऑपरेशन में इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं हर एलिमेंट के। तो आपने टेस्टिंग की, आपने 2-4 अच्छे एलिमेंट, जैसे आपने एक एलिमेंट ए उठाया, आपने कहा सर ए पे चेक करते हैं, तो अगर वाकई ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जब मैं ए में ए इनवर्स को ऐड करूंगा भैया, तो आंसर आ जाना चाहिए एडिशन की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अब कौन होती है एडिशन की आइडेंटिटी? अभी बताया था, 0। यानी इनवर्स उस एलिमेंट को कहेंगे ए का जो ए में ऐड होके 0 बना सके। क्या बनाना पड़ता है? आइडेंटिटी बनानी पड़ती। गौर से देखिए, कोई भी एलिमेंट जब अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट होता है, अगर वो आइडेंटिटी बना के दिखा डाले, चाहे सीधा ऑपरेट हो चाहे उल्टा, उल्टा भी लिख, सीधा उल्टा एक समान, चाहे ऐसे ऑपरेट हो चाहे ऐसे ऑपरेट, अगर उसने किसी एलिमेंट के साथ मिलकर ई बना डाला, तो भैया उस दूसरे एलिमेंट को मैं उसका इनवर्स मानूंगा, नहीं तो नहीं। तो आपने पूछा सर क्या रियल नंबर के सेट में एडिशन में हर एलिमेंट इनवर्स रखता है क्या? चेक करिए ना एक बार। देखिए, एक बात और सुनिए, आइडेंटिटी पूरी फैमिली की एक होती। जैसे एडिशन ऑपरेशन के लिए रियल नंबर के परिवार में एक ही आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल नंबर की फैमिली में एक ही आइडेंटिटी 1, लेकिन इनवर्स सब एलिमेंट के अलग अलग होते। तो माना एक एलिमेंट है, हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स वो है जिसको मैं ए में जब ऐड करूंगा तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन बननी चाहिए, और आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कौन होता है? 0। तो अब ए में ए इनवर्स को जोड़ के अगर 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर ए इनवर्स का वैल्यू -a आ गया। क्या सिद्ध हो गया कि अगर कोई भी रियल नंबर आप मुझसे बोलेंगे, तो ना मैं उस रियल नंबर में एक माइनस लगा के उसका इनवर्स बना दूंगा। अब आप बोलते जाइए, मैं भी बोलता। जैसे आपने कहा सर 5 का इनवर्स एडिशन के लिए -5, 5 का एडिटिव इनवर्स, इसको मैं लिख देता हूं। एडिशन ऑपरेशन के केस में इसको एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेशन के केस में समझ ही गए होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हर एलिमेंट का, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 7 का -7, 2/3 का -2/3, 0 का 0 तो वैसे ही खोज, तो 0 का 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर माना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के ऊपर डिफाइन करते तो केस थोड़ा बदलता। देखिए जरा, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आपने मेरे सामने रखा रियल नंबर और रियल नंबर का पेयर रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के सेट में आप मल्टीप्लिकेशन को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हर एलिमेंट आइडेंटिटी इनवर्स रखता होगा, तो क्या रूल फॉलो होगा? ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, और आंसर आ जाना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन है? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 है भैया। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हर एलिमेंट के पास इनवर्स है। मैं ऐसा तब बोलूंगा जब हर एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट को इस रियल नंबर सेट में मुझे दिखाए जो इस रूल को फॉलो करे। कौन से रूल को? ये जो मैंने लिखा, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो कि 1 हो। और इस इक्वेशन को सॉल्व तो अब तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, सबसे लास्ट में मैं ही सॉल्व करता हूं। ये 1/a बना, तो ए इनवर्स आ गया 1/a, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 ये ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब आप बताइए, अगर इस रूल को फॉलो करें तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हो जाएगा? 1/5, 7 का 1/7, 2/3 का 3/2। लेकिन जब 0 का इनवर्स निकालने की बारी आएगी भैया, तो रियल नंबर की दुनिया में 0 का इनवर्स नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन भी समझें कि 0 हैज नो इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल। लेकिन फिर वही कहूंगा, अगर आप सेट डिफाइन करते वक्त आर की जगह
एक ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें जीरो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो परिवार का हर मेंबर इनवर्स दिखा सकते। अभी भी सब मेंबर दिखा रहे हैं जीरो में बस, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जीरो के पास कोई इनवर्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक कंप्लीट कर दिया आज, ये फिनिश हो गया, कंप्लीट टॉपिक ही पूरा निपटा दिया। कल अब हम थर्ड लेवल पे जाएंगे। अभी तक हमारे 3 लेवल निपट चुके हैं, 0, 1, 2। थर्ड लेवल में हम पूरे चैप्टर जो हमने पिछले 8 दिन से पढ़ा है उसका क्विक रिकैप लेंगे, बहुत तेजी से एक बार पूरी समरी बनाऊंगा जितना हमने पढ़ा उसकी, और उसके बाद एक फॉर्मूला मैप जो देता हूं मैं हर चैप्टर में वो, देन हम जाएंगे एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स में और फाइनली मेंस की। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास कल ठीक 7:30, ठीक है ना। और टॉपिक रहेगा क्विक रिकैप, फॉर्मूला मैप और एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम। चलिए, बाय।